Good morning, everybody. Good morning, TOB. Very good morning, all of you. Very good morning, all of you. I hope you have finished your maths class and you are back to our English class. English class में आप सबका SOM यानी कि स्कूल ऑन मोबाइल पे बहुत बहुत स्वागत है. इट्स ऑलरेडी 11:05 11:05 हो चुका है एंड आपके इंग्लिश क्लास का भी वक्त हो चुका है. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. जिस तरह की हमेशा से हर दिन हमारे क्लास की शुरुआत प्रोवर्ब के साथ, तो मैं एक कहानी तो जोड़ती हूँ उस प्रोवर्ब के साथ. आज की कहानी है एक बगीचे में दो पेड़, एक आम का पेड़ और एक पीपल का पेड़. पीपल का पेड़ एज यूजुअल बहुत विशाल, बहुत ही खूबसूरत. आम का पेड़ उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा था. तो एक बार मधुमक्खी का जो झुंड था वो रानी मधुमक्खी के साथ पीपल के पेड़ के पास गए उन लोग और बोले क्या कि मुझे रहने का जगह दे दो थोड़ा. तो उसमें पीपल का पेड़ बोलता है कि नहीं मेरे पास जगह नहीं, कहीं और जाके जगह ढूंढो. तो जो आम का पेड़ था वो बोलता है अरे यार कैसे कर रहे हो, जगह दे दो बेचारे उन लोगों को रहने के लिए. तो पीपल का पेड़ बोलता है अगर तुम्हें इतनी दया आ रही है तो तुम क्यों नहीं इन लोगों को रहने के लिए घर दे देते हो. तो आम के पेड़ ने कहा कि ठीक है आ जाओ आप लोग, मेरे पेड़ के ऊपर घर बना लो. इस तरह से पूरी जो मधुमक्खी का जो झुंड था उन लोगों ने आम के पेड़ पे घर बना लिया. एक दिन की बात है कि एक लकड़हारा जो लकड़ी काटने वाला था, दो व्यक्ति उधर से गुजर रहा था लकड़ी काटने के लिए. तो वो जाता है आम के पेड़ के पास, बोलता है बहुत सुंदर पेड़ है यार, इसका लकड़ी भी बहुत लाभदायक होता है, ऐसा करते हैं कि काटते हैं इसको. तो दूसरे ने देखा भागो भागो, इस पे तो मधुमक्खी का छत्ता, ये काट लेगा हम लोग को. तो उन लोगों ने बोला ठीक है तो अब कहाँ से लकड़ी काटा जाए. तो वो चले गए पीपल के पेड़ के पास और पीपल के पेड़ को काटने लगे. पीपल का पेड़ जोर जोर से बेचारा रोने लगा, दर्द से कराहने लगा. तो आम के पेड़ को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने रानी मक्खी से कहा कि ऐसा करो तुम जाओ तुम लोग सब और पीपल के पेड़ को जाके बचाओ. और रानी मक्खी के आदेश पे सब चले गए और उन दोनों लकड़हारे को पीछा कर करके उन्होंने अपने डंक से उसको भगाया. तो पीपल के पेड़ ने मधुमक्खी सबको बुला के बहुत बहुत धन्यवाद कहा. तो रानी मक्खी ने कहा कि मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद करना है तो उस आम के पेड़ को आप कहिए जिन्होंने आपकी मदद के लिए हमें भेजा है आपके पास. तो आज का प्रोवर्ब है प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल. कहते हैं अगर आपको घमंड आपके पास आ गया तो फिर आप समझ जाइए कि वहीं से आपका जो फॉल है, आपका जो गिरना है वो तय हो जाता है. तो हमारा जो प्रोवर्ब है वो है प्राइड यानी कि घमंड कम्स बिफोर अ फॉल. अब रावण का भी घमंड हम सब जानते हैं कि चूर हो ही गया था. तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे वर्ड ऑफ द डे एंड आज का जो वर्ड है दैट इज PAIN, पेन. दैट इज पेन एंड पेन का मतलब जानते हैं दर्द. और वो दर्द उससे हम एक वाक्य बना लेते हैं, बहुत छोटा सा वाक्य बनाएंगे. व्हाट अ पेन, क्या दर्द है, क्या दर्द है, क्या दर्द है. तो ये पेन से हमारा वाक्य. और आज हमारे दिन की शुरुआत, इंग्लिश के क्लास की शुरुआत हो चुकी है और कल का सेशन बहुत अच्छा था, सबका जवाब बिल्कुल सही था. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कर मैं लाइक नहीं कर पा रही थी बट आपका सबका जवाब बिल्कुल सही था. तो आज स्लीप चैप्टर हम एंड करेंगे. तो उसके पहले आपके लिए फिर रिवीजन क्लास के लिए 5 क्वेश्चन है और आप तैयार हो जाइए अपने रिवीजन क्लास के लिए. और फिर होमवर्क भी दूंगी बट क्लास के बाद. देयर आर 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन है एज यूजुअल और आज हमारा स्लीप चैप्टर खत्म भी होगा. तो आप फटाफट तैयारी कर लें, जवाब दें. कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और आप जवाब देने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, आजाद हैं. सही ऑप्शन चुनना है क्योंकि बच्चे पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल्ड में वो पढ़ रहे हैं, तो उनको सोचने इधर उधर सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. मुझे पता है आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा. हम लोग चलते हैं अपने रिवीजन क्लास की तरफ बिना टाइम गवाए. फटाफट कमेंट बॉक्स में आप जवाब लिखेंगे. और आपका पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इफ वी ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट,
यहाँ नाइट छूटा है। इफ वी ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, अगर हम हर रात लगातार अगर जगते हैं तो क्या होता है, वी बिगिन टू, हमारे अंदर जो क्या शुरुआत होती है, क्या करने लगते हैं, खाली जगह स्ट्रेंजली क्या होता है, हम मिसबिहेव करने लगते हैं किसी के साथ भी, हम बिगिन टू क्या करते हैं, मिसबिहेव स्ट्रेंजली या बिहाइव स्ट्रेंजली या बिहेव, ये अपने आप स्लीप चैप्टर से इसका जवाब देंगे। यस आराध्या, इट इज वी बिहेव, वी बिगिन टू, हमारा जो व्यवहार होता है वो बड़ा ही स्ट्रेंज होने लगता है, बड़ा ही अजीब सा होने लगता है, सबको आश्चर्य होने लगती है, अद्भुत सा व्यवहार हमारा होने लगता है। इफ वी ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट वी बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, इसका जो जवाब है दैट इज सी। अभी तक आराध्या का जवाब आया है, बाकी हमारे बच्चे कहां, अभी भी यू पीपल आर स्लीपिंग। नो, इट इज नॉट ए, इट इज नॉट ए, इट इज बिहेव। ये श्रेया, ये सीमा, इट इज सी, यानी कि वी बिहेव, वी बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, हमारे व्यवहार में अजीब सा परिवर्तन आने लगता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस वेरी गुड, बिहेव। What happens with our judgment? हम जो निर्णय लेते हैं उसका क्या होता है, हम जो निर्णय लेते हैं कैसे, अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तब जो हमारी स्थिति होती है उसमें जब हम निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय का क्या होता है, इट गेट्स पेयर्ड, क्या वो ऑब्वियसली तालमेल बिठा हुआ निर्णय होता है, इट गेट्स डेयर्ड या इट गेट्स इम्पेयर्ड, यानी कि वो कमजोर या असंगत हो जाता है, क्या होता है, हमारा निर्णय कैसा हो जाता है, क्या वो पेयर्ड होता है, डेयर्ड होता है या इम्पेयर्ड होता है, फटाफट बताएं दूसरे का जवाब क्या होगा। व्हाट हैपेंस विथ अवर जजमेंट, यस यस इट इज, या करेक्ट, इट इज सी, इट गेट्स इम्पेयर्ड, क्या होता है, हमारा जो निर्णय है वो क्या होता है, उसमें असंगति, उसमें विसंगति, यानी कि अभी कुछ, यस कंचन, 2 का सी, अवर जजमेंट गेट impaired, right? Our judgment gets impaired, as छूटा हुआ यहाँ पे। Now we are moving towards तीसरा क्वेश्चन, we begin to dash strange things, क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है, we begin to imagine, think या dream, क्या करने लगते हैं हम, हमारे क्या शुरुआत होती है, we begin to imagine या think या dream, क्या होता है, आप फटाफट बताएं। we begin to imagine, थिंक और ड्रीम, क्या होगा, क्या हम इमेजिन करने लगते हैं, हम कल्पना करने लगते हैं, सोचने लगते हैं या सपना देखने लगते हैं, आप फटाफट बताएं। वी बिगिन टू व्हाट, नो इट इज नॉट सी, नो इट इज नॉट बी, आप 3 का आंसर बताएं। वी बिगिन टू इमेजिन, थिंक, ड्रीम, मैं तो जवाब ही बता रही हूं आपको, नो आइडिया। वी बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग, यानी कि हम अजीब अजीब सी कल्पनाएं करने लगते हैं। नो कंचन, इट इज नॉट थिंक, हम ये बताए भी थे परसों, इट इज इमेजिनेशन, जो हमारे सोचने की क्षमता, जो हमारी कल्पनाएं होती हैं, हम जो सोचने लगते हैं, वो सोचना नहीं, यहाँ पे इमेजिन वर्ड जो परफेक्ट है, हमारी कल्पना, सोचना नहीं है, सपना नहीं है, इट इज इमेजिनेशन, जो हम कल्पना करने लगते हैं वो अजीब सा होने लगता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर 4th क्वेश्चन, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, अवर बिहेवियर गेट्स, हमारा व्यवहार क्या हो जाता है, अरेंज्ड, यानी कि ठीक ठाक, मैनेज्ड भी, यानी कि किसी तरह से सही हो जाता है, या डीरेंज्ड, यानी कि क्या हो जाता है, असामान्य, क्या होता है, हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है, अरेंज्ड, मैनेज्ड और डीअरेंज्ड, हमारा व्यवहार कैसा होता है, अरेंज हो जाता है, मैनेज होता है या डी अरेंज हो जाता है। श्रेया 4th का जवाब बताओ, हमारा व्यवहार कैसा होता है, इज इट अरेंज, क्या वो अरेंज मतलब सही हो जाता है, मैनेज किसी तरह से व्यवहार सही होता है, या डी रेंज, यस ममता इट इज सी, यानी कि हमारा जो व्यवहार है वो डी रेंज, मैंने बताया हुआ था डी रेंज का मतलब, यानी कि असामान्य हो जाता है, सामान्य से हटकर वो असामान्य हो जाता है। यस सीमा, इट इज सी, यानी कि आवर बिहेवियर गेट्स deranged, वो असामान्य हो जाता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर रिविजन सेक्शन, ऑपोजिट ऑफ बिगिन, यस इट इज सी, उल्टा, बिगिन का उल्टा क्या होगा, बिगिन यानी कि शुरुआत करना, बिगिन का उल्टा क्या होगा, एंड, स्टार्ट या ब्रिंग फोर्थ, जल्दी बताएं। बिगिन का ऑपोजिट उल्टा एंटोनिम्स क्या होगा, एंड, स्टार्ट और ब्रिंग फोर्थ, फटाफट बताएं आप।
5 का यस इट इज बिगिन का जो ऑपोजिट होगा यानी कि उल्टा जो विपरीतार्थक शब्द होगा, जो एंटोनिम्स होगा, वो क्या होगा? बिगिन यानी कि शुरुआत और एंड यानी कि खत्म। स्टार्ट मतलब भी शुरुआत और ब्रिंग फोर्थ मतलब होता है आगे लाना किसी भी चीज को। यस इट इज एंड। बिगिन का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? एंड यानी बिगिन यानी कि शुरुआत और एंड यानी कि खत्म। यस ऑपोजिट वर्ड इज बिगिन का क्या होगा? एंड। दैट्स राइट। आपके जवाब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि थोड़े रिवीजन में मुझे लगता है थोड़ी सी कहीं ना कहीं ढिलाई आपने बरती है। यस चौधरी इट इज एंड राइट। अब हम लोग चूंकि आज 1 मई है और हम मजदूर दिवस की बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता है। आज मजदूर दिवस है और मजदूर का मतलब हम कतई ये ना समझे कि मजदूर मतलब गरीब या मजदूर मतलब बेसहारा या मजदूर मतलब जिसका कोई नहीं हो, बिल्कुल वो या ईंटे मट्टी में नहीं। मजदूर हम लोग सब हैं, क्योंकि अगर जो भी श्रम कर रहा है, जो भी परिश्रम कर रहा है वो मजदूर होता है। और मजदूर यानी कि लेबरर यानी कि वो ऐसी इकाई है, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है, वो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उसकी भूमिका होती है। वो एक ऐसा इकाई है जो कि निर्माता की भूमिका निभाती है। और आप सारे हमारे टीओबी की तरफ से, हम सब की तरफ से मजदूर दिवस की आप सबको, हम सभी को बधाई और उन सारे मजदूरों को सलाम जो कि हर जगह कहते हैं कि इस राष्ट्र के निर्माण में कहीं ना कहीं वो सब लगे हुए हैं। अब हम ऑब्वियसली अपने स्लीप चैप्टर की तरफ चलेंगे और फिर उसको आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारे फिर कल, चूंकि कल हम उसका सैटरडे भी है और कल हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करके उसको एंड भी करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर बुक। ओके कहता है अ लॉट ऑफ पीपल हैव, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम ढंग से नहीं सोए तो क्या क्या परेशानियां आती है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज भी उसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि क्या क्या परेशानियों में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या बीमारियां होती हैं। वी आर मूविंग। मैं आज कहते हैं अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम। हम लोग उस दिन देख रहे थे कि हमारा व्यवहार जो है उसमें असंगति आ जाती है, हमारा जो व्यवहार है वो असामान्य हो जाता है, वो बिल्कुल आम लोगों से हटके हो जाता है और हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हम निर्णय जो होता है वो और मतलब अतार्किक हो जाता है, कोई तर्क ही नहीं रहता है, हम कुछ भी करते हैं। चलते हम किताब की तरफ। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर बुक। ओके अब हम लोग किताब पे ध्यान देंगे। राइट हम ऑलमोस्ट वी आर ऑन द एंड। राइट यह है अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स। कहता है कि कई, ये नहीं कि एक दो, यानी कि दुनिया भर के लोगों को, लॉट ऑफ पीपल, मोस्टली आजकल आज के इतने स्ट्रेस भरे माहौल में लगभग सब नींद की जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, उससे कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। सबको कहीं ना कहीं समस्याएं हो रही हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स। सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप। उनमें से एक, अब क्या क्या होता है, सबको दिक्कत तो सबको होती है, कोई किसी का क्या होता है कि उन्हें नींद नहीं आती है। दे फाइंड दे कैन नॉट स्लीप, वो सो ही नहीं सकते हैं, नींद आती रहती है, बिस्तर पे जाते हैं लेकिन सो नहीं पाते हैं। सम वेक अप इन द मिडल ऑफ नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग। कहता है कि हम सब आज जो नींद की बीमारी है उससे कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं और सबको परेशानियां, सबकी परेशानियां अलग अलग है। कोई क्या होता है, कोई बिल्कुल ही उसे नींद नहीं आती, वो बिस्तर पे रात भर पड़े रहते हैं लेकिन नींद आने का जो नाम होता है वो लेती नहीं है। और कुछ क्या होता है, सोने चले जाते हैं, सो जाते हैं लेकिन उनकी नींद आधी रात में खुल जाती है, 1, 1:30, 2 बजे नींद खुल जाती है। फिर क्या मजाल की नींद उन्हें आ जाए, वो या तो अर्ली मॉर्निंग यानी कि 2:30 से 3 बजे तक उनकी नींद खुल जाती है और वो जग जाते हैं, फिर उन्हें नींद नहीं आती है। तो आगे भी ये कहता है कि सब कहीं ना कहीं इस चीज से परेशान हो रहे हैं, सबको नींद की शिकायतें हो रही हैं, कहीं ना कहीं सब ये शिकायत लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं आजकल कि नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, कितना भी रात भर जगे रहे बट सो नहीं पाते हैं। तो आगे देखेंगे कि इससे क्या होता है हम लोग। राइट वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर बुक, किताब की तरफ चलते हैं। ओके यहां पे है राइट कहता है कि कोई सो ही नहीं सकता है और कोई क्या होता है, वेक अप इन द मिडल
जगना है, वेकअप, मिडिल यानी कि बीच रात में, ऑफ नाइट, नाइट जान रहे रात, टू अर्ली यानी कि मतलब अहले सुबह यानी कि 2:30, 3, सवा 3 इतना या 2:30, 3 बजे जग जाते हैं। टू अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग जान रहे हैं क्या है, सुबह। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉजेज, अब कहता है ऐसा क्यों होता है, इसके कई कारण हैं। अगर कोई सो नहीं पा रहा है, अगर वो सोने भी जा रहा है तो उसे प्रॉब्लम हो रहा है, वो रात में भी उठ जा रहा है, बीच रात में भी उठ जाते हैं, या बिल्कुल सुबह सुबह जग जाते हैं, यानी कि सुबह यानी कि 5 नहीं, वो 2:30, 3 बजे लगभग उसको सुबह ही मान लेते हैं वैसे लोग। देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज, अब आ गया कि उसके कई सारे कारण हैं, कॉजेज हैं, क्योंकि सही बात है कि अगर बीमारी, अगर कोई चीज हो रही है, अगर कोई परेशानी है, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि उसके कई कई कारण होंगे, यूं ही हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ता है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि बहुत सारे कारण होते हैं किसी भी बीमारी के पीछे। अब आते हैं हम लोग, ये बिल्कुल ध्यान देंगे, सारे जितने भी व्यूअर्स भी आप लोग देख रहे हैं सब ध्यान देंगे, क्या है जो सबसे अहम, सबसे मुख्य, सबसे जो इंपॉर्टेंट या पहला जो बताया गया है, दैट इज वरी। अब आ रहे हैं कि नींद नहीं आने के कारण में क्या क्या शामिल हैं, एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अ वरी। अब आते हैं हम लोग आगे चीजें कि सोने का जो दिक्कत है, वो जो प्रॉब्लम है, वो क्यों हो रहा है, तो वो रीजन है वरी, WORRY, एंड वरी मीन्स चिंता, राइट, फिक्र। आप अगर चिंता कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, चिंता भी कहाँ, हाथ पैर से तो कर नहीं रहे आप, उसे आप क्या चल रहा है, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क हमेशा वो घूमता रहता है। तो मशीन भी तो काम करते करते थक जाता है, तो हमारा शरीर इट इज अ मशीन, ये भी तो एक मशीन ही है। आप इसको 24 घंटे चलाइएगा तो नींद कहाँ से आएगी। आप गए सोने और आप सोच रहे हैं कि कल सुबह होमवर्क नहीं बनाया है, मैम क्या बोलेंगी, रिवीजन नहीं किया है, मैम क्या बोलेंगी। अब ये सारी बातें अगर आ रही हैं, आपको चिंता हो रही है, तो आप वहां कहां से सो पाइएगा। तो दिमाग को सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी कि दिमाग को भी नींद की जरूरत होती है, और अगर सुबह आप फ्रेश उठते हैं, अगर पूरी नींद आप ले लेते हैं, यानी कि फिर आप पूरे तरोताजा ढंग से आप पूरे दिन भर के काम के लिए आपका शरीर तैयार रहता है। तो यहाँ पे है वरी, यानी कि सबसे मुख्य कारण आप सुने वो है चिंता, और चिंता से चतुराई घटी। तो जहां आप चिंता किए तो फिर समझ जाते हैं कि चिंता आपको कहां ले जाएगी, वो आपको सीधा चिता पे ले जाएगी। तो बच्चों कहते हैं कि आप चिंता ना करें, और आप अपने पेरेंट्स से भी कहिए, आप अपने माता पिता से भी कहिए, अगर वो आपके लिए चिंतित है, ये कहिए कि मैं मेहनत से पढ़ूंगा या मेहनत से पढ़ूंगी, आप मेरी चिंता करना छोड़ दें, आप मेरे लिए चिंता ना करें, मैं अपनी फिक्र, मैं अपनी चिंता खुद करती हूँ, मैं अपना भलाई सोचती हूँ, मुझे पढ़ना, मैं पढ़ लूंगी, यू डोंट वरी अबाउट मी, आप मेरी चिंता छोड़ दें। जब आपकी चिंता नहीं करेंगे माता पिता, तो जाहिर सी बात है कि वो भी सो पाएंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबका हेल्थ सबके लिए बहुत जरूरी है। तो पहला जो है द फर्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, दैट इज वरी, एंड वो वरी का हिंदी में क्या होता है, चिंता। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा क्या कारण है, नींद नहीं आने की, आधे रात में उठ जाने की, या सुबह सुबह बिल्कुल निशाचर के जैसे चलने की, उसके पीछे क्या कारण है। पहला कारण तो हमने पकड़ लिया, वो है चिंता करना। और अब देखते हैं कि दूसरा जो है रीजन वो क्या है। द सेकेंड रीजन इज क्या है, वरी एंड डिप्रेशन। मुझे लगता है ये हमारे बच्चे पहली बार ये चीज डिप्रेशन सुन रहे होंगे, लेकिन आज दुनिया में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो वरी एंड डिप्रेशन ही है बच्चों। और डिप्रेशन आप मतलब, वरी मतलब चिंता और डिप्रेशन मतलब तनाव, राइट। डिप्रेशन मतलब तनाव, और आप अगर आप चिंता करेंगे तो बिल्कुल ये तय है कि आप तनाव में रहेंगे, यानी कि आपका जो दिमाग है वो कभी भी फ्री नहीं रहेगा, वो कभी भी ऐसी बातों से आजाद
नहीं रहेगा, वो कभी भी हमेशा वो फिक्रमंद रहेगा, हमेशा वो चीजें को सोचते रहेगा। और जब आप अगर सोचते रहिएगा तो आप काम कब करिएगा? इसके लिए जरूरी है कि आप सोचना बंद करें, तभी आप कोई सकारात्मक आप काम कर पाइएगा। आप सोचते रहिएगा नदी किनारे खड़े होके कि इस नदी को पार करनी है मेरे को, लेकिन आप तो सोच रहे हैं, आप तो कदम बढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे मुख्य कारण इज वरी, चिंता, और जो दूसरा मुख्य कारण है तनाव। और तनाव आज के दुनिया का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा कारण है सबके बीमार पड़ने का। जो बीमार लोग पड़ रहे हैं वो मुख्यतः चिंता और तनाव से ही पड़ रहे हैं। तनाव हर चीज, हर बीमारी का मुख्य कारण ये बन चुका है। और अगर आप परेशान हैं, यानी कि आप तनावग्रस्त हैं, आप किसी घोर चिंता में आप अगर मग्न हैं, तो आप कुछ भी नहीं सोच पाइएगा, आप कोई भी ढंग की बात सोचने के लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने तो तनाव को अपने अंदर कर लिया है, तनाव को आपने अपने दिमाग में घर बना लिया है। खुशी तो आपने छोड़ दी है, आपने हंसना बोलना तो छोड़ दिया है, और हंसने बोलने को आप जब त्याग देंगे, तनाव को अपनाएंगे, तो आप बिल्कुल सही है कि आप फिर बीमार पड़ जाइएगा और आपको फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ जाएगी। दो मुख्य कारण हमने देखा नींद की बीमारी की, दैट इज चिंता पहला, और डिप्रेशन तनाव। आगे और हम लोग देखेंगे कि आगे और क्या क्या बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। ओके, लेट्स मूव टू बुक। किताब की तरफ चलते हैं। किताब हमारी क्या कह रही है कि और क्या क्या चीजें हैं। डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज, ये बिल्कुल सामान्य कारण है, ये हर घर में ये कारण घूम रहा है। ये जो है ये हर घर में अपना जगह बना चुकी है। क्या? चिंता और तनाव। सबने इसे अपने सिर पे बिठा लिया है, सबने इसे अपने घर में, अपने रूम में आश्रय, पनाह या जगह दे दी है, और कहीं ना कहीं आपके घर में ये वरी और डिप्रेशन रहना शुरू कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि आपको वो नींद तो बिल्कुल नहीं, आपको सोने ही नहीं देगी। आगे देखते हैं। All kinds of things in the environment can affect sleep। अब है, ये तो था कि ये हमारे शरीर के अंदर ये चीजें हो रही हैं, वो चिंता भी हम ये शरीर के अंदर है, डिप्रेशन से भी हमारा शरीर कहीं ना कहीं उसकी क्षति पहुंच रही है। अब है, ये है, यहाँ पे है कि ये इंट्रिंसिक रीजन, यानी कि ये अंदरूनी कारण है। इंट्रिंसिक यानी कि अंदर की बातें। अब हम लोग एक्सट्रिंसिक देखेंगे, यानी कि बाहर की कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमारी नींद इफेक्टेड होती है, उस पे असर होता है और हमें सोने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द एनवायरमेंट, यानी कि वातावरण, वातावरण यानी कि हमारे चारों तरफ की जो चीजें हैं, कैन इफेक्ट, वो इफेक्ट कर सकता है, वो उस पे ऑब्वियसली आपके नींद को हराम कर सकती है। वो क्या है? अब देखते हैं स्लीप। किस? नॉइज। पहला है नॉइज यानी कि शोर, राइट। अब हम लोग आते हैं नॉइज की बात पे। तो आप गए सोने के लिए, शादी का सीजन है, 10 साढ़े 10 बजे अचानक रोड के बगल से पूरा ऑर्केस्ट्रा धूम धड़ाक ये वो बैंड बजता हुआ जा रहा है, और आप सोने गए हैं, और वो बैंड उस आवाज से आपकी नींद खराब। रोड किनारे है, ट्रैफिक चल रही है, आपकी नींद खराब, राइट। और आप परेशान हो रहे हैं, आप नहीं सो पा रहे, आप कुछ भी करिए, कान में उंगली भी डाल के सोइए, लेकिन आप सो नहीं पाते हैं। तो जो बाहरी कारण नींद ना आने की, वो पहला क्या कारण है? शोर। यानी कि आप अपने भी घर में कोशिश करें कि 9:30 10 बजे के बाद आप टीवी ना चलाएं, आप मोबाइल ऑफ कर दें, आप अगर गाना सुन रहे हैं वो बंद कर दें। डेफिनेटली घर में एक रूटीन डेवलप करें कि सब लोग अपना काम वाम खत्म करके, जो भी है पढ़ाई हर चीज खत्म, खाना वाना खा के एक रूटीन डेवलप करें कि इसके बाद घर के अंदर शोर नहीं। अगर बाहर कुछ हो रहा है तो उसके लिए प्रशासन है कि उन्होंने भी कहा कि 10 बजे के बाद आप बैंड नहीं बजा सकते हैं। आगे देखते हैं। पहला रीजन है नॉइज, एंड वी विल सी द सेकंड रीजन इन एक्सट्रिंसिक, यानी कि बाहरी कारण क्या है उसके लिए। ओके, अब हम देखेंगे बाहरी कारण क्या है। तो यहाँ पे नॉइज, शोर, लाइट यानी कि रोशनी। आप समझ ही पा रहे हैं, रोशनी घर में। नींद का जो पहला ही क्वेश्चन था कि हम क्यों सोते हैं, तो उसके पीछे अगर आप सर्च करेंगे तो आप यही पाएंगे कि जो बॉडी क्लॉक है, हमारे शरीर का जो ये क्लॉक है, जो ये चक्र है, जो साइकिल है, वो यहीं से शुरू होता है कि अंधेरे में हमारी आंखें जो वो बंद होने लगती हैं,
और अगर रोशनी होती है तो आंखें खुलती है, आप सो नहीं पाते हैं। ये जाहिर सी बात है, आप सब ये महसूस करते हैं अगर रोशनी होती है तो, क्योंकि दिन में भी जैसे रोशनी होने लगती है धीरे 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 सब इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब चिड़िया चुनमुन जितने सब जग जाते हैं। तो दूसरा जो इफेक्ट करता है आपके नींद पे, जो असर डालती वो है लाइट यानी कि रोशनी। और तीसरी चीज क्या है? हीट यानी कि गर्मी। अब आ गई बात, एक हो गया शोर, राइट, शोर की बातें हम लोग कर लिए। दूसरा क्या है? रोशनी, यानी अगर रोशनी होगी तो आपका नींद हैम्पर होगा, नींद में कहीं ना कहीं खलल वो होगा, आप सो नहीं पाइएगा। और तीसरा क्या है? गर्मी। अभी तो खैर इस साल हम लोग अभी तक गर्मी झेले नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत बड़ा कारण है कि आप सोने जाइए और बिजली चली जाए, क्योंकि बिजली की आदत हमने लगा रखी है और हम सो नहीं पाते हैं, गर्मी लगती है। शरीर जहां मेंटेन करेगा वहां नींद आएगी, लेकिन जब एक्सट्रीम ठंड, आगे रीजन भी है कि अगर गर्मी है तो ठंड भी है। अगर आपको अधिक गर्मी होगी तो आप सुबह उठिएगा बोले सो नहीं पाए, बहुत परेशान, बहुत गर्मी थे। और दूसरा अगर इसके बाद देखेंगे तो हीट के बाद क्या है? कोल्ड, यानी कि अगर बहुत ठंड होगी, बहुत अत्यधिक ठंड होगी, यानी कि पूस यानी कि दिसंबर जनवरी की बात अगर हम करें तो कितना भी स्वेटर रजाई ये वो सब ओढ़ के फिर भी ठंड के कारण आपकी नींद खराब होती है। तो 4 कारण हम यहां देख लिए। पहला नॉइज है यानी कि शोर, दूसरा है लाइट यानी कि रोशनी, तीसरा है यहाँ पे गर्मी, हीट, और चौथा है यहाँ पे कोल्ड, और उसके बाद है न्यू सराउंडिंग्स। 5वां जो रीजन है वो है न्यू सराउंडिंग्स। न्यू सराउंडिंग्स मतलब आप समझ चुके हैं, आप कहीं चले जाइए बच्चों घूमने के लिए, नानी के यहाँ, दादी के यहाँ गर्मी छुट्टी में चले जाइए, राइट। और अगर जगह चेंज होता है या अपने ही घर में अगर आपके घर में गेस्ट आ गए हैं, और हम कहते हैं अतिथि देवो भव, तो हम अतिथि के लिए ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए स्पेशल जगह अपने घर में रखते हैं। और क्या करते हैं कि हम मैनेज कर लेते हैं कि चलो हम कहीं और सो जाएंगे घर में, तो लेकिन अतिथि को सही जगह देना है। उस चक्कर में क्या होता है, हमारा बेड चेंज होता है, या कहीं आप घूमने जाइए आपका जगह चेंज होता है, तो ऐसे में भी क्या होता है, नई जगह पे भी नींद की समस्या होती है और सोने का प्रॉब्लम होता है। तो यहां हम लोग देख लिए 5 रीजन, क्या क्या था? नॉइज, शोर, यहाँ पे दूसरा लाइट यानी कि रोशनी, तीसरा गर्मी और ठंड, और 5वां क्या है? न्यू सराउंडिंग्स यानी कि नई जगह। अब आगे हम लोग देखेंगे, फटाफट देखते हैं कि और क्या रीजन है यहाँ पे। और है द थिंग इज पेन इन इलनेस, यानी कि अगर आपको दर्द है, राइट, आप बीमार हैं, आपके शरीर में दर्द है, आपको चोट लगी है, आपको बुखार है, पेट में दर्द है, वो भी आपको सोने नहीं देती है। ये तो खैर चलो कि जब तक आपकी तबीयत खराब है तब तक, लेकिन ये भी कारण है कि आपको सोने में दिक्कत। क्या आप बीमारी में अगर दर्द हो रहा है तो आप सो नहीं पाइएगा। ऑल्सो की पीपल अवेक, लोग इसके कारण भी जगते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। कहता है कि इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना किसी मदद के अगर वो जग भी रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है मैनेज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आज जग गए तो चलो ठीक है कल सो जाएंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है, वो मैनेज कर लेते हैं, वो कभी भी डॉक्टर से नहीं सलाह लेते हैं, किसी से ये बात शेयर नहीं करते हैं कि मैं लगातार जग रहा हूं, मैं सो नहीं पा रहा हूं या मैं सो नहीं पा रही हूं। वो चीजों को छिपा लेते हैं, अपने अंदर चीजों को रख लेते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि दैट सीकिंग हेल्प, वो मदद नहीं लेते हैं। नींद नहीं आ रही है तो वो मैनेज कर लेते हैं कि चलो ठीक है आज नहीं तो कल 1-2 दिन में ठीक हमारा बॉडी स्लीप साइकिल ठीक हो जाएगा। लेकिन कहता है मेनी ऑफ पीपल, मैं दिखाती हूं, कल हम लोग जिस चीज का जिक्र कर रहे थे यहां पे है मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स। अब आ गई बहुत खराब जो चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत हम में से कई लोग हैं जो किस चीज की आदी हो चुके हैं, किस चीज की आदत डाल लिए हैं, वो है स्लीपिंग पिल्स, यानी कि नींद की गोली खाने की आदत उन्होंने बहुत बुरी ढंग से अपने अंदर पाल ली है। अगर नींद नहीं आ रही है तो वो क्या करेंगे, बिना इंतजार किए, बिना किसी डॉक्टर को दिखाए, बिना, वो जानते हैं कि स्लीपिंग पिल्स अगर खाएंगे तो हमें नींद आ जाएगी, हम सो जाएंगे, बिना किसी सलाह मशवरा के वो दवाई खुद लेके खाने लगते हैं कि चलो नींद आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर सुबह उठेंगे तब तो ठीक।
लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार हो जाए तो आप चौथे दिन इस डर से ही कि अगर मैं दवा ना खाऊं, अगर मैं नींद की दवाई नहीं खा रही हूं, तो क्या होता है, आप खुद ब खुद आप वो आदत आपके अंदर डेवलप होने लगती है, आप आदत के शिकार हो जाते हैं। आप ये भी नहीं इंतजार करते नींद आ रही है नहीं आ रही है, वो दवाई आप खा लेते हैं और फिर सोने। ये एक बहुत गंदी, एक बहुत बुरी लत हम सब ने पाल रखी है। ये बिना जाने कि उससे क्या हार्म हो रहा है, वो हम नींद के दवाई की आदत अपने अंदर डाल चुके हैं। एंड डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर्स ऑफ, और कहता है ये जो नींद ना आने की जो बीमारी है, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड इंसोमेनिया। उसका है इंसोमेनिया, उस बीमारी को कहते हैं INSOMNIA, इंसोमेनिया। इस बीमारी का नींद ना जो नहीं आती है, इस बीमारी को कहते हैं इंसोमेनिया। और ये हम डॉक्टर के पास जाके इसको शेयर नहीं करते, उनसे पूछते नहीं हैं, और हम खुद ब खुद डॉक्टर बन जाते हैं और नींद की दवाई लेने शुरू करते हैं। इट इज बेटर टू अवॉइड देम इफ वी कैन। अगर हमसे हो सकता है तो आप उसको टालें, आप अवॉइड करें, आप जग जाएं या डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन आप अपने मर्जी से वो दवाई का इस्तेमाल ना करें। इट इज मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। कहता है कि समस्या का पता लगाएं और फिर आप उसको दूर करें। ये जरूरी नहीं है कि आप समस्या के साथ जूझना शुरू कर दें, उसके साथ जीना शुरू कर दें। और इसके साथ हमारा स्लीप चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। जाते जाते सारे जितने भी हमारे टीओबी के व्यूअर्स हैं, गार्जियंस हैं और बच्चे हैं, सबसे इस क्लास को आप शेयर करें। जितना अधिक शेयर करेंगे, दूर दूर तक बच्चों तक ये चीजें पहुंचेंगी और हमारा बच्चा, हमारे बिहार के सरकारी स्कूल का बच्चा पिछड़े नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और हमारा टीओबी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह, ट्विटर, हर जगह आपको मिलेगा। वी आर अवेलेबल एवरीवेयर। टिल देन, कल तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, टिल देन बाय एंड वील मीट टुमारो 11:05। टेक केयर।